ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है श्रीमद्भागवत की परंपरा, उसका महत्व और भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। इस तीसरे अध्याय को आइए सुनते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी श्रोताओं से परम विनीत भाव के साथ ये प्रार्थना रहती है कि ओम नमो नारायण चैनल पूर्ण रूप से सनातन चैनल है। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा चैनल को अवश्य इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म की पुण्यमयी कहानियों का, कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार निर्बाध रूप से चलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहाँ इकट्ठा हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और व्रजनाभ पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है। तात, तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके परपोत्तर पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यह सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और अक्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे हजारों चिन्ह में किरणें निकलती रहती हैं, इससे उनके हजारों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है, दाहिने पैर में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है, रंग लिया है अपनी योग माया से। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी भी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, किसी को भी अपने आप का ज्ञान नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त हो जाता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है, उसे सुनो। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद्भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जब कभी श्रीमद्भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद्भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं सुना, उन्हें मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली है। अर्थात भारतवर्ष में जो पैदा हुए लोग हैं, अगर वो श्रीमद्भागवत को नहीं सुनते तो वे लोग अपने ही हाथों जैसे अपनी हत्या कर रहे हों। इस समान है। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति समझो उद्धार कर लिया। श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय अर्थात पाठन से, पढ़ने से और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। अक्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं, वैश्यों को धन मिल जाता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बन जाते हैं। स्त्रियों और अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद्भागवत से ही
पूर्ण हो जाती हैं। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन नहीं करेगा, नित्य ही नहीं पढ़ेगा, नित्य ही नहीं सुनेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिसे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यान की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतमा सखा हो गया, मित्र हो गया। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, तुम उसे सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, अर्थात अपनी ही माया से भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि रचने का विचार किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए, अर्थात उनके ही शरीर से 3 पुरुषों की उत्पत्ति हुई। इसमें रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा जी, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु जी और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः संसार को उत्पन्न करना अर्थात जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार भी प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपने मन के भाव यों प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि क्रम में लगाया है, मगर मुझे भय है, मुझे डर ये है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में अर्थात आपको याद न करें, कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके कोई ऐसी बात बतलाएं जिससे आपकी याद सदा बारंबार बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पुराने समय में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो, अर्थात सदा ही श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहो, सुनते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया, अर्थात श्रीमद् भागवत का 7 दिन का पाठ किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बार बार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन रूप क्रम में नियुक्त किया था। अर्थात ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी ने भी इसी प्रकार से नारायण जी से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझे भी ऐसी विधि बताइए कि मैं आपको लगातार स्मरण करता रहूं और मेरे कर्मों को करता हुआ मैं आपको कभी नहीं भूलूं। विष्णु जी कहते हैं, हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथाउचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए एकादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपने और लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका मुझे कोई उपाय बतलाइए। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण जी ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और कहा, तुम अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। इस उपदेश से श्री विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में
श्रीमद्भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हो गए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही पूरा हो जाता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं, अर्थात जब लक्ष्मी भी भागवत को सुनाती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक होता रहता है। अर्थात तब भागवत कथा का पाठ 2 माह तक चलता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर हो जाती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकार आरूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन जंजटों से अलग है। अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी आगे कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 प्रायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यांतिक संहार अर्थात मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महामात्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतमा सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलवाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी तड़फ थी, वो उससे मुक्त हो गई, दूर हो गई, आनंदमयी हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। इसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा अपनी इच्छा के अनुसार विराजमान भी रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, ये सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का ये वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए
परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, अर्थात मैं श्री भागवत कथा को नहीं सुन पाऊंगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, परंतु श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए, मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य अलग अलग प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्राय भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। मैं ऋषि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से, उस कथा को सुनने से तुम ब्रज ईश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया और कलयुग पर दिग्विजय के लिए चले गए। इधर व्रज ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। उसके बाद उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई, अर्थात सुनाई। उस रस का स्वाद करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र अर्थात प्रत्येक स्थान पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, श्री कृष्ण जी का दर्शन होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। राजा वृजनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अर्थात दाहिने पैर में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। राजा वृजनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में, रास की रात्रि में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई, उनके परम धाम में प्रवेश हो गई। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर
इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्य वन और वनों में तथा वहाँ की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए, घूमते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं, उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी आगे कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे, अर्थात भगवान की प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रीमद्भागवत महामात्य का यह तृतीय अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अब अगले चतुर्थ अध्याय में हम जानेंगे श्रीमद्भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोताओं के और वक्ताओं के क्या क्या लक्षण हैं, सुनने की विधि और इसका महामात्य क्या है, ये अगले चतुर्थ अध्याय में सुनेंगे। अध्यायों को सुनने के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार लगातार निर्बाध रूप से चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।